बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लैब में हम लोगों ने MS एक्सेस पर टेबल क्रिएट करना सीखा था। हमने फील्ड नेम्स और साथ उनकी डेटा टाइप्स और साथ डिस्क्रिप्शन वाली ऑप्शन देखी कि एक्सेस पे हम डेटाबेस में किस तरह से रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अच्छा, अब हम ये टेबल तो क्रिएट हमने कर लिया था। अब हम इस टेबल में देखेंगे ये जो डेटा टाइप्स हैं ये किस तरह से, कौन सी डेटा टाइप की क्या फंक्शनलिटी है। हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। इधर से हम गए क्रिएट टेबल, डेटा टाइप्स हम देखेंगे कि डिफरेंट डेटा टाइप्स हम अप्लाई करेंगे। जैसे लुकअप विज़ार्ड हो गया, टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी और जो हाइपरलिंक है ये हमारे पास खुल गया है टेबल। और इस तरह से टेबल हम दोबारा से क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल डिज़ाइन, थोड़ा स्लो हुआ है सिस्टम बट ओके। यहाँ से अब हम फील्ड नेम रखेंगे। लेट सपोज हमने स्टूडेंट वाला टेबल बनाना है SID। अब यहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। जो टेक्स्ट डाटा टाइप है वो बेसिकली नंबर्स और करेक्टर्स दोनों को लेने के लिए, नंबर्स, करेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स और सिम्बल्स, इन सबको के इनपुट ले सकते हैं। मेमो जो है उसका साइज़ टेक्स्ट से बड़ा होता है और मेमो भी करेक्टर्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, सब वैल्यूज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जो कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के वर्जन है 2007 से अब 2008 हो गया, 9 हो गया, 10 एंड सो ऑन, तो उसमें यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट है। तो इसका मतलब यही है टेक्स्ट या मेमो। तो शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो उस केस में जो उसकी नंबर्स और करेक्टर्स की वैल्यूज लेने के लिए है वो शॉर्ट रेंज है, और जो लॉन्ग टेक्स्ट है वो लॉन्ग रेंज के लिए। नंबर डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स गेट करने के लिए, डेट एंड टाइम आपके पास डेट और टाइम के स्पेसिफिक फॉर्मेट में इनपुट लेने के लिए। करेंसी अगर आपने कोई प्राइस सेट की है तो उसको उसकी इनपुट लेने के लिए इन द फॉर्म ऑफ प्राइस, इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट आप करेंसी डाटा टाइप सेट करते हैं। ऑटो नंबर बेसिकली ऑटोमेटिक नंबरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने ID पे ऑटो नंबर सेट कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली हर रिकॉर्ड पे नंबरिंग देगा 1 का इंक्रीमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर रिकॉर्ड 1 हुआ है तो सेकंड ऑटोमेटिकली 2, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। येस या नो एक चेकबॉक्स बना हुआ आता है जिसको पे अगर आप टिक करते हैं, उसको चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो डैट मीन्स येस, अदरवाइज अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो डैट मीन्स नो। ऑयली ऑब्जेक्ट अभी हम जब रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं तो तब हम देखते हैं। हाइपर लिंक बेसिकली आपके पास जब आप कोई भी लिंक, वेब पेज लिंक देना है, आपने कोई ईमेल एड्रेस देना है तो तब आप हाइपर लिंक का की डाटा टाइप यूज़ करेंगे। अटैचमेंट, आपने कोई भी फाइल अटैच करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, कोई आपने CV अटैच करनी है, तब आप अटैचमेंट वाली, या आपने कोई पिक्चर अटैच करनी है तो आप ये अटैचमेंट वाली डाटा टाइप सेट करेंगे। कैलकुलेटेड जो डाटा टाइप है ये आपने अगर लेट सपोज हो या 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिए आपने उनकी कोई कैलकुलेशन करनी है तो तब आप फॉर एग्जांपल सम, एवरेज और वट एवर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तब आप ये वाली डाटा टाइप यूज़ करेंगे। लुकअप विज़ार्ड बेसिकली आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस डिस्प्ले करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि मैं एक स्क्रॉल बार डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट, कि लेट सपोज कि मैं कहती हूँ कि ये किस कोर्स का स्टूडेंट है, तो ये किस सेशन का स्टूडेंट है, तो उसके लिए मैं
रखती हूँ कोर्स का है, लेट सपोज SC का है, CS का है, EE का है, या लेट सपोज सिविल का है, या लेट सपोज मैकेनिकल का है, उसके लिए मैं लुकअप विज़ार्ड बनाऊँगी। अब ये डेटा टाइप सारी हम एक दफ़ा टेस्ट करते हैं कि कौन सी डेटा टाइप किस तरह के इनपुट के लिए। फॉर एग्जांपल SID है, ये स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन नंबर स्टोर करेगी, क्योंकि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर में नंबर और करैक्टर्स दोनों हैं, तो हम टेक्स्ट डेटा टाइप सेट करेंगे। इसी तरह से S नेम, स्टूडेंट नेम, वो भी डेफिनेटली टेक्स्ट डेटा टाइप है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। S स्टूडेंट एड्रेस, इसके लिए हम डेटा टाइप मेमो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि टेक्स्ट की रेंज कम है और मेमो की रेंज ज़्यादा है। अच्छा, कुछ होती हैं फॉर्म वैलिडेशन रूल्स भी होते हैं कि हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करें कि क्योंकि एस स्टूडेंट नेम में सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, कोई नंबर या कोई और सिंबल ना यूज़र एंटर कर दे, तो उसके लिए हम कुछ वैलिडेशन रूल्स लगाते हैं, वो हम फील्ड प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। फिलहाल अभी हम डेटा टाइप सेट करते हैं। स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट लेट सपोज फ़ोन नंबर, हम इसमें डेटा टाइप नंबर सेट करेंगे। लेट सपोज स्टूडेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके लिए हम येस या नो वाली डेटा टाइप सेट कर देते हैं। ओके, इसको हम प्राइमरी की सेट कर देते हैं। और स्टूडेंट ईमेल एड्रेस, इसके लिए हम हाइपरलिंक किया। स्टूडेंट CV अटैचमेंट, स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट प्रोग्राम जो है। अच्छा, ये जो एट्रीब्यूट नेम हम देते हैं इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, आप अंडरस्कोर के साथ लिखें। जैसे अगर S स्पेस ID लिखेंगे या S स्पेस प्रोग्राम लिखेंगे तो ये नेमिंग कन्वेंशन रूल नहीं है एट्रीब्यूट्स का। हमेशा एट्रीब्यूट जब भी स्पेसिफाई करते हैं तो वो या तो अंडरस्कोर या फिर आप कोई डैश ऐड कर दें बीच में, लेकिन इसमें स्पेस ऐड नहीं करनी। अच्छा, स्टूडेंट प्रोग्राम में हम लुकअप विज़ार्ड ऐड करते हैं। अब ये हमने लुकअप विज़ार्ड वाली ऑप्शन, प्रोग्राम का मतलब ये है कि वो CS का है, वो SC का है, वो EE का है, या वो लेट सपोज मैकेनिकल का है, तो हमने ये भी डिफरेंट प्रोग्राम्स ऐड कर लिए। ओके, अब लुकअप विज़ार्ड में दो ऑप्शंस हैं, एक या तो मैंने वैल्यूज़ जो है वो किसी और टेबल से गेट करनी है या फिर मैंने वैल्यूज़ को खुद टाइप करनी है जो मैं चाहती हूँ। अगर हम किसी और टेबल से, लेट सपोज मैंने एक प्रोग्राम्स वाला टेबल भी बनाया हुआ है या एक कोर्सेज वाला टेबल भी बनाया हुआ है, तो मैं ये वैल्यूज़ वहाँ से गेट कर सकती हूँ और ये यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होंगी। लेकिन चूँकि अभी मैंने कोई और टेबल नहीं बनाया हुआ, इसलिए मैं वैल्यूज़ को खुद टाइप कर लेती हूँ। यहाँ पे हम BS है, नेक्स्ट में हम BSc का है, आइदर BEE है, आइदर BME। ओके, ये हमने प्रोग्राम्स जो हैं वो ऐड कर दिए लुकअप विज़ार्ड में। नाउ नेक्स्ट एंड नेक्स्ट फिनिश। ओके, ये अब हमने सारी डेटा टाइप सेट की हैं। अब हम इस टेबल में जाके डेटा शीट व्यू में रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं। जब हम रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने कौन सी डेटा टाइप सेट की है और वो किस तरह से वर्क करती है। वीडियो सेव करना है अपने टेबल को स्टूडेंट के नाम से। अपने इसको ओपन करना है या इसका व्यू करते हैं आप डेटा शीट में।
अब ये देखें, ये हमारे पास एक डाटा शीट व्यू आ गई है। यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट्स के नेम, SID, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल, और ये वाला जो था ये क्या था, अटैचमेंट वाला आ रहा है। यहाँ पर था क्या था, SCV के स्टूडेंट अपनी CV अटैच करे, और यहाँ पे ये स्टूडेंट प्रोग्राम है। अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट ID में आप नंबर और करेक्टर्स दोनों ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल SE112 student, let's suppose name Ali, student address is XYZ, फ़ोन नंबर में अब आप क्या करेंगे कि नंबर्स खाली ले सकते हैं। अगर मैं कोई और करेक्टर इंटर करती हूँ तो वो मुझे एरर दे देगा। एरर के द वैल्यू यू इंटर डज नॉट मैच द नंबर डाटा टाइप इन दिस कॉलम। ओके, you only have to enter number here. नेक्स्ट हमने रजिस्टर्ड में येस या नो वाली डाटा टाइप सेट की थी। इसको आप अगर क्लिक करेंगे, येस कर देंगे तो ये येस है, अदरवाइज ये नो है। ओके, ईमेल पे आपने क्या सेट की हुई थी, हाइपर लिंक वाली, तो हम ईमेल वाली करते हैं। लेट्स सपोज अब ये देखें, ये इसलिए लूप छोड़िए क्योंकि ये हमने हाइपर लिंक डाटा टाइप यहाँ पे सेट की हुई थी। यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है ईमेल हो, यहाँ पे आप कोई वेब पेज का लिंक भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप कोई और लिंक भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल gmail.com, ये इसलिए हो गया क्योंकि ये एक लिंक है, हाइपर लिंक क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने अटैचमेंट वाली की है कि यहाँ हम कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फाइल्स को ऐड करेंगे और अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे आप कोई भी फाइल CV की, लेट्स सपोज कोई भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, भी ऐड कर देते हैं। अगर आप और फाइल्स इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप और भी अटैच कर सकते हैं। या लेट्स सपोज हम कोई अगर डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना चाहें तो हम यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर दें, और इसको जब आप फिर डबल क्लिक करके अगर इसको ओके कर दें तो ये देखिए ये साथ 1 लिखा हुआ आ रहा है। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एक फाइल अटैच हुई हुई है इसके साथ। नेक्स्ट इज, अब अगर आपने इसको शो करना है क्योंकि ये डाटा शीट व्यू है, डाटा शीट व्यू में ही रिकॉर्ड शो होगा, तो आप इसको दोबारा डबल क्लिक करेंगे और आप इस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, इस फाइल को, या फिर आप सेव करना चाहते हैं या आप सेव ऑल, अगर आपके पास सारी फाइल्स हैं तो आप उन सबको सेव कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में हमने एक लुकअप विज़ार्ड बनाया था। ये देखिए, ये लुकअप विज़ार्ड में हमारे पास वो वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि हमने उधर प्रोग्राम्स में सेट की थी। तो यहाँ से आप प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम जब और रिकॉर्ड ऐड करेंगे, लेट्स सपोज हम ये रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं, इसी तरह से हम फाइल अटैच करनी है तो हम यहाँ से ऐड कर देंगे फाइल। लेट्स सपोज हम कोई डॉक्यूमेंट वाली फाइल अटैच कर देते हैं। ओके, इसी तरह से आप प्रोग्राम में यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं इंटरवली, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से आप इसको
ये अब यहाँ पर जो है आपने इसको टिक किया, वॉटएवर चेक नहीं किया। अब आप यहाँ से जाके एट्रीब्यूट ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अब इसमें एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना है आईडी वाला। हम ऑटो नंबर वाली भी देख लेते हैं। दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। लेट सपोज हम ऑटो नंबर सेट करना चाहते हैं और हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट रूल्स, और ये जो हमने आईडी सेट कर दी, अब इसको हम ऑटो नंबर सेट करते हैं। यहाँ से गए आप, ये ऑटो नंबर डेटा टाइप सेट की, क्लोज एंड देन सेव। जब हम ओपन करेंगे इसको तो ये आपके पास आईडी वाली, देखिए ये ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, नंबरिंग कर दी है। अब इससे 1 और 2, इसका मतलब है कि इसने ये रिकॉर्ड हमने पहले ऐड किया हुआ था और ये रिकॉर्ड हमने बाद में। अब ये न्यू इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि यहाँ अपनी वैल्यूज़ खुद नहीं इंटर कर सकते। देखिए मैं कुछ भी यहाँ इंटर नहीं कर सकती, आपने नेक्स्ट वाले पर ही जाना है। लेट सपोज देखिए पीछे उसने खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड जो है वो 3 कर दिया। अगर इधर से आप बीच में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो वो तब भी नंबरिंग जो है वो नेक्स्ट के हिसाब से ही करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ऑटोमेटिकली नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करें, हम इधर ऐड करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। अब हम इस वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं। The changes you request to the table were not successful for your duplicate values in index and primary key. ओके, इंडेक्स ये एरर, सॉरी, इधर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज जो हैं वो प्राइमरी की में नहीं हो सकती। प्राइमरी की हमने ऐसा आईडी को सेट किया था तो यहाँ पे कॉमन वैल्यूज नहीं हो सकती, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम अभी इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे थे। इस पर आप राइट क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड एंड यस। अब देखिए उसने नंबरिंग चेंज नहीं की, ऐसा नहीं हुआ कि वो नंबरिंग जो है वो 1 आ गई या 2 आ गई या 3 आ गई। वो नंबरिंग ऑटो नंबर में अगर आप रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं तो वो नंबरिंग प्रीवियस वाली ही वहीं रहेगी जो चल रही है नंबरिंग, वो दोबारा ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी। अभी आप लोगों ने एक टास्क है आप लोगों का कि आप लोगों ने बेसिकली इसी तरह से एक अपना प्रोजेक्ट सोचना है जो कि मिनी प्रोजेक्ट है एक्सेस के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए। उसके बाद आप इसी प्रोजेक्ट को एसक्यूएल सर्वर के ऊपर स्विच करेंगे। टास्क आपका ये है कि आपने जो है प्रोजेक्ट सोचना है अपना कोई भी, और उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल मुझे देना। उस प्रोजेक्ट प्रपोजल में आप क्या लिखेंगे कि प्रोजेक्ट का टाइटल होगा और प्रोजेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा कि ये प्रोजेक्ट आप क्यों बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं कोई भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रही हूँ, या लेट सपोज मैं कोई भी रिटेल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रही हूँ, तो आपने उससे रेलेवेंट इंट्रोडक्शन, उस प्रोजेक्ट का टाइटल और साथ आपने उसके टेबल्स, पॉसिबल टेबल्स जो बन सकती हैं उस प्रोजेक्ट में आपने वो बना के लाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हूँ तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में मैं डिफरेंट टेबल्स बनाऊँगी। जैसे पेशेंट का टेबल होगा, जैसे स्टाफ का टेबल बनेगा, जैसे रूम्स का टेबल बनेगा, जैसे वार्ड्स का पेशेंट टेबल बनेगा, डॉक्टर्स का टेबल बनेगा, इसी तरह से पेशेंट हिस्ट्री का टेबल बनेगा, और उनका एडमिन या स्टाफ जो है उसका टेबल बनेगा। तो इस तरह से आपने डिफरेंट टेबल्स, उसमें पॉसिबल मैक्सिमम जितने भी टेबल्स बन सकते हैं आपने वो बनाने हैं। अब आपने काम ये करना है कि आपने ये प्रोजेक्ट साथ साथ लेके चलना है। जैसे हमने इस लैब में टेबल्स क्रिएट करना सीखे हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट के ही टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो नेक्स्ट लैब में जो लैब सेशन में आपने मुझे वो
प्रोजेक्ट के जो टेबल्स हैं वो आपने मुझे शो करवाने हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट में टेबल्स, जो अपने प्रोजेक्ट के टेबल्स हैं वो किस तरह से बनाए हैं, और उनमें आपने 5 रिकॉर्ड से ज़्यादा रिकॉर्ड्स ऐड नहीं करने। अभी हम रिकॉर्ड्स इसलिए कम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम अभी रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे। जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो तब हमें रिकॉर्ड्स ऐड करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं, उनके अगेंस्ट हम जो है वो रिकॉर्ड्स ऐड नहीं कर सकते। तो आपने काम ये करना है, आपने जो लैब है नेक्स्ट, उसमें आपने अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल में प्रोजेक्ट टाइटल, इंट्रोडक्शन और पॉसिबल टेबल्स, और वो टेबल्स आपने इधर एक्सेस पर इम्प्लीमेंट करनी हैं। उन टेबल्स की आपने डेटा टाइप सेट करनी है, उन टेबल्स की आपने एट्रीब्यूट सेट करनी है, और उन टेबल्स में आपने 5 रिकॉर्ड्स ऐड करनी है। मैक्सिमम टेबल्स बनानी है, ऐसा नहीं है कि किसी प्रोजेक्ट में जस्ट 3 टेबल्स बने हुए हों। मैक्सिमम जितने पॉसिबल टेबल्स बन सकते हैं वो आपने टेबल्स बनानी है। हम इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एक्सेस के, वही हम साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे आप लोग अपने प्रोजेक्ट में। हमने एक पार्ट किया जैसे टेबल्स का, तो अपने फ़ौरन से नेक्स्ट लैब में अपने प्रोजेक्ट में टेबल्स इम्प्लीमेंट करनी है। साथ अब हम नेक्स्ट लैब में इंशाल्लाह टेबल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो अपने फ़ौरन से अपने जो प्रोजेक्ट है उसके जितने भी पॉसिबल टेबल्स हैं उनमें वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। इसी तरह से जब आपके पास ये टेबल्स बने हुए होंगे, आपको डेटा टाइप्स का पता होगा, आपको रिलेशनशिप्स का पता होगा, तो हम इस प्रोजेक्ट को इजीली स्विच कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। तो ये आप लोगों का टास्क है कि आपने ये टेबल्स क्रिएट करनी है। किसी को कोई क्यूरी है तो वो फिर लाइव सेशन में जो है वो क्वेश्चन आंसर के सेशन में अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकता है। थैंक यू।